ड्रोन्स का उदय निगरानी का एक नया दौर। ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनमें कोई ह्यूमन पायलट नहीं होता। शुरू में इन्हें मिलिट्री कामों के लिए बनाया गया था, पर अब इनके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब ये कमर्शियल, साइंटिफिक, एग्रीकल्चरल और रिक्रिएशनल फील्ड्स में भी काम आते हैं। ड्रोन्स की वर्सेटिलिटी और खतरनाक जगहों पर ऑपरेट करने की एबिलिटी इन्हें खास बनाती है। ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं और डेटा जमा करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ड्रोन्स की खास अहमियत है। ये सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का सस्ता तरीका देते हैं। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस भी दे सकते हैं, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस गहरे हैं, लेकिन इनके बढ़ने से कुछ रिस्क्स भी हैं। उपमहाद्वीप की आसमानी दौड़, इंडिया और पाकिस्तान की ड्रोन कैपेबिलिटीज। इंडिया कई दशकों से ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्टिवली हासिल करने की कोशिश कर रहा है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन कोशिशों में सबसे आगे रहा है। की प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं निशांत UAV, जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए है, और रस्टम सीरीज के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल UAVs। इंडिया ने ड्रोन्स इंपोर्ट भी किए हैं, खासकर इजराइल से हेरन UAVs, जो उसकी बॉर्डर्स पर हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस के लिए बहुत जरूरी रहे हैं। पाकिस्तान ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की की है। उसके इंडिजिनस प्रयासों को अक्सर चाइना के साथ करीबी कोलैबोरेशन से मदद मिलती है। द पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC ने बुरक जैसे ड्रोन्स बनाए हैं, जो रिपोर्टेडली लेजर गाइडेड मिसाइल्स ले जा सकता है, और शापार सर्वेलेंस UAV भी। चाइनीज ड्रोन्स जैसे कि विंगलूंग सीरीज भी पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, जिससे उसे एडवांस्ड आर्म्ड ड्रोन कैपेबिलिटीज मिली हैं। दोनों देश एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी की ऊंची कीमत और इन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए स्किल्ड पर्सनल की जरूरत से भी जूझ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल दौड़ मिलिट्री एप्लीकेशन से आगे तक जाती है, और दोनों देश ड्रोन्स के सिविलियन इस्तेमाल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन में। आसमान में आंखें ड्रोन्स और बदलता सिक्योरिटी लैंडस्केप। कश्मीर में उनकी हेविली मिलिटराइज्ड लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन्स बहुत जरूरी टूल्स बन गए हैं। ये परसिस्टेंट सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज देते हैं जो पहले मुमकिन नहीं थी। इससे इनफिल्ट्रेशन की कोशिशों, ट्रूप मूवमेंट्स और सीज फायर वायोलेशंस की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाती है। ड्रोन्स ने दोनों देशों के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को काफी बढ़ाया है। छोटे कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स का बढ़ना एक नया और कॉम्प्लेक्स खतरा पैदा करता है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स इन डिवाइसेस को आसानी से खरीदकर हथियार बना सकते हैं। इस लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट खतरे का मुकाबला करने के लिए सोफिस्टिकेटेड काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज की जरूरत है। सेक्शन 4, अनमैन्ड फ्लाइट का इतिहास, इवोल्यूशन और बाहरी प्रभाव। साउथ एशिया में अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का इस्तेमाल नया नहीं है, हालांकि इसकी सोफिस्टिकेशन तेजी से बढ़ी है। इंडिया और पाकिस्तान में शुरुआती ड्रोन का इस्तेमाल रिकनेसेंस और टारगेट प्रैक्टिस पर फोकस था। इंडिया ने 90 के दशक में इजरायली सर्चर UAVs को शामिल किया, जिससे उसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा मिला। पाकिस्तान ने भी इसी दौरान अपना ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया, सर्वेलेंस के लिए सिंपलर डिजाइन्स पर फोकस करते हुए। वॉर ऑन टेरर के दौरान पाकिस्तान में US ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ड्रोन प्रोग्राम्स में अहम भूमिका निभाई है। इंडिया UAV टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल पर निर्भर रहा है, हेरन और सर्चर ड्रोन्स खरीदे हैं। पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम को चाइना के साथ करीबी रिश्तों से फायदा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट्स और बॉर्डर टेंशंस ने ड्रोन के इस्तेमाल की डिमांड को बढ़ाया है। सेक्शन 5, ड्रोन डायलेमा से निपटना, भविष्य का रास्ता। इंडिया और पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आउटलुक लगातार तेजी से एडवांसमेंट और प्रोलिफरेशन की ओर इशारा करता है।
हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों देशों में इंडिजिनस रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस होगा। एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्रोन प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे ज्यादा ऑटोनोमस ऑपरेशंस, बेहतर डेटा प्रोसेसिंग और सोफिस्टिकेटेड टारगेट रिकॉग्निशन मुमकिन होगा। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, जहां कई ड्रोन्स एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेट करते हैं, डेवलपमेंट का एक और एरिया है जो टैक्टिकल सिनेरियोज को पूरी तरह बदल सकता है। सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह के ड्रोन ऑपरेशंस के लिए मजबूत नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जरूरी हैं। इफेक्टिव काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। एक बड़ी चुनौती एस्केलेशन के रिस्क को मैनेज करना होगा। बॉर्डर्स के पास ड्रोन ऑपरेशंस के लिए क्लियर प्रोटोकॉल्स बनाना और सिचुएशंस को डीकन्फ्लिक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करना बहुत जरूरी होगा। ड्रोन युग साउथ एशिया में मजबूती से आ चुका है और इसके इम्प्लीकेशंस आने वाले सालों में सामने आते रहेंगे, जो सिक्योरिटी पैराडाइम्स को नया रूप देंगे।